कैमरा पे दिखने के लिए या फिर जबरदस्ती का फुटेज खाने के लिए मैंने कोई भी चीप हरकत नहीं करी, कोई भी घटिया बात नहीं करी, किसी को गाली गलौज, किसी लड़की से डिसरिस्पेक्ट जो हो रही है घर के अंदर। अगर जेन्युइनली किसी के साथ कोई कनेक्शन मेरा अपनी तरफ से बनता तो आई वुड हैव लुक्ड इनटू इट, बट ज्यादा फेक लव स्टोरी अगर किसी की है घर में तो एजाज और पवित्रा की है। मतलब जो इंसान अपनी माँ की कसम खा के झूठ बोल सकता है उसका उसको किसी का नहीं हो सकता है। सो निशांत, एज यू सेड कि कविता का अंदर जाना आपको बुरा नहीं लगा, लेकिन काफी सारे फैंस इस चीज को लेके नाराज थे, बट आपको लगता है कि वो डिजर्विंग थी घर के अंदर वापस जाने के लिए? डिजर्विंग है कि नहीं वो पता कैसे चलेगा अनलेस शी स्पेंड्स अ लिटिल मोर टाइम देयर। अभी उसको एक हफ्ता ही हुआ था लाइक आई सेड, तो अगर उसको एक मौका और मिला है तो आई थिंक इट्स जस्ट ह्यूमन, एनीबॉडी डिजर्व्स अ चांस टू एटलीस्ट स्टे 2-3 वीक्स एंड देन द ऑडियंस वुड जज कि ये लायक है कि नहीं है देने की, उनको मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा, वो वोट देना चाहते हैं कि नहीं देना चाहते। तो अगर कविता को मौका मिला है तो आई थिंक ये एक जेन्युइन मौका है एंड शी शुड मेक द मैक्सिमम ऑफ इट। How are you feeling now, after coming from that house? How's the whole feeling? When I came out, I was disappointed because, like I said, I got evicted on housemate votes, not on the audience. And when I came out, मुझे पता चला कि audience ने मुझे almost second highest votes दिए हुए थे in the red zone. I had lakhs of votes, almost more than 1 million votes were there just to save me from the red zone. तो ये सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। सोशल मीडिया पे जो मैं एक जनरल सेंटिमेंट देख रहा हूँ फैंस का, they only have love and respect for me because they could see that my upbringing, my values were very strong and कैमरा पे दिखने के लिए या फिर जबरदस्ती का फुटेज खाने के लिए मैंने कोई भी चीप हरकत नहीं करी, कोई भी घटिया बात नहीं करी, किसी को गाली गलौज, किसी लड़की से डिसरिस्पेक्ट जो हो रही है घर के अंदर, ये सब मैं नहीं कर सकता और ये मैंने कहा भी था कि मैं नहीं करूंगा। सो द काइंड ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट आई एम गेटिंग फ्रॉम माय ऑडियंस, आई थिंक मेरे लिए वो बहुत बड़ा रिवॉर्ड है कि ऑडियंस ने मुझे एज निशांत सिंह मलकानी देखा है ऑलमोस्ट 1.5 महीने के लिए बिग बॉस के घर में, and they only have love and respect for me and they're only praising my DC. We entered the house, we were expecting a love story, especially with you, considering you are this popular and obviously अक्सर हम देखते हैं कि गुड लुकिंग लड़के की जब एंट्री होती है तो अक्सर ऐसी इमोशंस हमें देखने को मिलते हैं, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। सो ऐसा क्यों था? आपको कोई पसंद नहीं आया घर में, या आप पहले से प्लान करके गए थे कि नहीं मुझे इन सारे चक्करों में नहीं पड़ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने प्लान कुछ भी नहीं किया था, बट यू कैन सिंपली से कि मेरी उस तरह की बॉन्डिंग, उस तरह की वाइब मैच नहीं करी किसी के साथ। और एंड वंस अगेन जस्ट फॉर कैमरास मैं एक नकली लव स्टोरी स्टार्ट करूं, दैट्स नॉट मी, आई कांट डू दैट। अगर जेन्युइनली किसी के साथ कोई कनेक्शन मेरा अपनी तरफ से बनता तो आई वुड हैव लुक्ड इनटू इट, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। जो बने वो फ्रेंड्स बने और जो लोग नहीं पसंद आए उनसे मैंने बात भी नहीं करी। आई डिडंट लाइक टॉकिंग टू देम। आपके हिसाब से घर में कोई फेक लव स्टोरी चल रही है? घर में एजाज पवित्रा की फेक लव स्टोरी चल रही है, बहुत सॉलिड वाली। दे हैव बोथ अंडरस्टूड कि साथ में उनके इनिशियली एक दो झगड़े लोगों ने अप्रिशिएट कर लिए थे, तो उनको ये लगा कि यार हम दोनों साथ में कुछ भी करते हैं तो थोड़ा फुटेज हमको ज्यादा मिलता है। भर भर के झगड़े करने शुरू करे, 1-1 घंटे तक, 1.5 घंटे तक झगड़े करते रहते हैं। अगर शुरू होता है तो गंद से गंद बकना शुरू कर देते हैं एक दूसरे के लिए। फिर उनको लगा कि अब ये तो हो गया एक्सप्लॉइट पूरा, अब क्या करें, तो फिर उन्होंने एक लव स्टोरी वाला एंगल स्टार्ट किया। लाइक दे लिटरली सी द कैमरा देन दे स्टार्ट एक्टिंग। इज इट? तो सबसे ज्यादा फेक लव स्टोरी अगर किसी की है घर में तो एजाज और पवित्रा की है। What about Jan's emotions towards Nikki? उसमें कोई सच्चाई है? यार जान का तो मैं ये बोलूंगा कि he has become I feel pity for him and sad for his parents because I've heard that they're pretty ashamed of how he's behaving inside the house. वो गालियां देती है, वो उसको डिसरिस्पेक्ट करती है, इंसल्ट करती है, फिर भी वो उसके पीछे 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 घूमता रहता है बिकॉज ही नोज कि वो उसके अलावा उसका कोई ट्रैक नहीं है घर में जिसकी वजह से लोग उस पर फोकस करेंगे। तो आउट ऑफ desperation killing all his self-respect just to be seen on camera with Nikki. I feel really sad for him and I took him as a brother because मेरा छोटा भाई भी उसी एज का है। So during my stay in the house he came up to me many times asking for emotionally कि आप मेरे बड़े भाई जैसे हो, आप मुझे समझाओ, आप मुझे बताओ, I can only be myself with you, I can only talk to you about what I feel, you know, all the things that I hate about Nikki, I only want to talk to you about them. मैंने कहा हाँ भाई बोल दे, सुन लेता हूँ, तू भी छोटे भाई जैसा ये सुन लेता हूँ। तो एक अच्छी बॉन्डिंग हमारी होने लगी थी मेरी तरफ से। मुझे लगा कि I can trust him and वो भी ये बोलता रहता only trust me, मैं सिर्फ आपका, you know, you're my best friend in the house and I'm just so happy to have a connection in the house with you. लेकिन फिर वही हुआ जब रेड जोन में गया तो उसका दिमाग पलट गया। एजाज के साथ टीम अप करके, निकी के साथ टीम अप करके उसने मुझे ही बैक स्टैब किया और मुझे ही रेड जोन में डाल दिया।
जैसे निशांत आप बाहर आए तो वो रो रहे थे और इस बात को कल फराह खान ने भी निकाला और उन्होंने कहा कि ये फेक ड्रामा क्यों। सो आपको लगता है कि आपके जो इमोशंस है आप जान तो को सही बात है लेकर ना, पूरी दुनिया जानती है यार। जब आप जान को लेकर इस वक्त पूरी दुनिया ये कह रही है कि भाई he is absolutely not deserving to stay in that house. He has no real stand on anything. वो एजाज ने उसके साथ क्या किया था अभी कुछ दिन पहले, उसके बाद मतलब उसको ऑलमोस्ट कपड़े उतारने की बात हो गई, टॉयलेट के पानी में हाथ डलवा दिया, डॉग बना दिया, सब कुछ कर दिया, उसके बावजूद वो एजाज को ही जाके गले मिल रहा है। ही इज सच एन इनसिक्योर गाय। जान उसको सबको खुश रखने का दिल करता है क्योंकि इज वेरी अफ्रेड कि मैं खुश नहीं रखूंगा सबको तो लोग मुझे निकाल देंगे घर से। उस वजह से उसने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को खत्म कर दिया है कंप्लीटली। So I think Farah ma'am also must have asked him the same question कि भाई इतना नाटक इतना फेक क्यों हो रहे हो? तुमने निशांत को रेड जोन में डाला, निशांत तुम्हारी वजह से इवेक्ट हुआ। जब अंदर नॉमिनेशंस करनी थी कि किसको बाहर निकालना है तब भी तुमने निशांत का ही नाम लिया और उसके बाद अब रोके मतलब क्या? ऑडियंस के सामने ऑडियंस का बेवकूफ है, उनको लगता है कि अरे नहीं जान ने रो दिया मतलब उसका जो धोखेबाज वाला साइड है वो हम इग्नोर कर देते हैं। नहीं, ऑडियंस ने देखा, ऑडियंस ने बल्कि और ज्यादा उसको धोखेबाज कहा कि भाई इतना दोगला, इतना डबल ढोल की आदमी कैसे हो सकता है कोई कि अपने भाई को आप बैक स्टैब करते हो और फिर जब वो जा रहे हैं तो एक नकली 5 मिनट का रोना करते हो, फिर 10 मिनट बाद गाने गाने शुरू कर देते हो, नाचना गाना शुरू कर देते हो, हंसना शुरू कर देते हो। मतलब जो इंसान अपनी माँ की कसम खा के झूठ बोल सकता है उसको किसी का नहीं हो सकता है। निशांत आप सीजन फॉलो कर रहे हैं, इसका मतलब घर से आने के बाद भी आप एपिसोड्स फॉलो कर रहे हैं? कोशिश करता हूँ जस्ट टू गेट एन अपडेट। बाकी सोशल मीडिया अपने आप ही चाहो ना चाहो एक अपडेट भेज ही देती है। इतने सारे फैन पेजेस हैं, इतने सारे बिग बॉस पेजेस हैं, वो हर जगह मुझे टैग करके कुछ ना कुछ डालते रहते हैं लेटेस्ट अपडेट्स। तो मैं चाहूँ ना चाहूँ दे आर ऑलवेज इन फ्रंट ऑफ मी। निशांत लाइफ कितनी चेंज लग रही है बिग बॉस के घर में जाने से पहले, क्योंकि आप इस इंडस्ट्री से बहुत साल से जुड़े हुए हैं, बट दिस इज अ शो which changes you completely and your fan base also. So how different it is before the show and after the show? What differences you can find? There is a lot of difference. There's a lot of difference in me emotionally. See, I've had a very protective life. I've had a very small circle of people in my life. तो मुझे बहुत ज्यादा तरह के लोगों को जानने का एक्सपीरियंस नहीं है। मैं जिनके साथ काम करता हूँ उनके साथ ही बात करता हूँ, जो लोग मुझे नहीं समझ में आते मैं उनसे दूर रहता हूँ। लेकिन पहली बार जिंदगी में 1.5 महीना मुझे ऑलमोस्ट एक घर में रहना पड़ा उन लोगों के साथ जिनसे मैं लिटरली आई वुड से आई डिसलाइक देयर सोल। मतलब मुझे उनकी एनर्जी इतनी नेगेटिव लगती है, लाइक एजाज, पवित्रा, निकी, जान, कि उनके साथ रहते वक्त मुझे एक अजीब सा एक एक्सपीरियंस हुआ था जिसकी वजह से अब मैं बाहर आने के बाद I've become very defensive about my emotions. I've become somebody जो बहुत easily trust नहीं करता लोगों पे. I start looking at people with doubt because I've noticed in that house that there are people in this world who are just inherently, genuinely bad human beings. और ये बात मुझे नहीं पता थी. I used to always think that people have some good side to them and you just have to search for it. लेकिन इन लोगों को देख के समझ में आ गया कि नहीं, there are people who are very bad inside. They are absolute cheats and frauds. झूठ बोलना उनके लिए सबकॉन्शियस एक्टिविटी होती है, मतलब सांसों के साथ वो झूठ बोल देते हैं। तो ऐसे लोगों से बीवेयर रहना चाहिए क्योंकि ये मुंह पे बहुत मीठे बनते हैं, बहुत अच्छे दोस्त बनते हैं, बहुत भरोसा जीतने की कोशिश करते हैं। और अब जब भी कोई मेरे पास आके मुझे कोई इंसान अगर बोलता है कि आप मेरे भाई हो, आप मेरे दोस्त हो, आप मेरे ये हो, आप मेरे वो हो, I start looking at them with a lot of doubt and I start judging them, I start analyzing them because I've had a very bad experience trusting people in the Big Boss house. Yeah. निशांत, घर के बाहर जब आप निकले तो सबसे पहले क्या किया, किससे मिले और किसके सामने आउटबर्स्ट हुए, क्योंकि इतने दिन का भरा हुआ था आपके अंदर, बिकॉज वी हार्डली सॉ यू शेयरिंग थिंग्स विद पीपल इनसाइड। या मेरे अंदर काफी कुछ था बात करने के लिए। निकलते ही मैंने सबसे पहले अपने मॉम डैड को फोन किया, स्पोक टू देम 1 घंटे तक। उन्होंने बहुत सारी अच्छी बातें बोली। दे सेड दे आर प्राउड ऑफ मी, दे सेड दैट वी आर जस्ट प्राउड ऑफ यू फॉर नॉट लेटिंग गो ऑफ आवर वैल्यूज। तुमने कुछ भी हो गया, you didn't bring us any shame like a lot of people inside the house are bringing shame to their families literally. They said we are so proud of you, you did not do that, and everybody in our circle is saying that he's such a good human being and that's something that we are very proud of. तो मॉम डैड से बात करके बहुत अच्छा लगा मुझे। उसके बाद I went and met some friends and friends के साथ बातें करी, खाना खाया मनपसंद का और बहुत सारी उनके सामने अपनी भड़ास निकाली। So अंदर खाना एक स्ट्रगल था एक्चुअली। खाना वहाँ पे बहुत लिमिटेड मिलता है और जो बनता है वो खाना पड़ता है। मतलब ऐसी सारी सब्जियां भी खाई हैं मैंने जो शायद मैंने लाइफ में कभी नहीं खाई हैं, बट वहाँ पे वही बनती थी तो आई हैड टू ईट देम। ओके, वन थिंग यू रिग्रेट अबाउट दिस शो?
One thing I regret about this show is just that कि मेरा अगर eviction होना था तो it should have been on audience votes. वो मेरे लिए बिल्कुल सराखों पर होता, वो audience का decision होता. Housemates votes पे जो निकाला है, that I regret. वो गलत हुआ है. Although you have very few people inside with a good equation now, मतलब घर से निकलने से पहले, so कौन है वो जिनके साथ आप अपनी दोस्ती कायम रखना चाहेंगे और आगे तक निभाएंगे? देखो ऐसी दोस्ती तो मेरी किसी के साथ हुई नहीं थी. एक जान के साथ होनी शुरू हुई थी, but he backstabbed me. वो तो सांप निकला. उसके अलावा आई थिंक रुबीना, जैस्मिन, कविता, अभिनव, इन लोगों के साथ मेरी एक डिसेंट बॉन्डिंग, डिसेंट एक बातचीत होनी शुरू हुई थी. तो जब भी कभी वो लोग बाहर निकलते हैं, आई थिंक we'll all catch up, we'll all see, we'll all share our experiences, and उसके बाद अगर दोस्ती आगे बढ़ती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बढ़ी तो कोई बात नहीं. So this was Big Boss. After this, what are Nishant's plan? What are you planning to do? यार अभी तो I'm focusing on web series and music videos. There are a lot of things lined up for me in the pipeline. So I'm just gonna consider them, and उनमें जो भी subjects, जो भी गाने मुझे अच्छे लगेंगे, I'm gonna pick them up. Okay. Thank you so much, Nishant, for talking to us. It was pleasure talking to you. Welcome. Thank you. Take care. Bye. Bye. You too. Take care.